जब आप किसी 5 स्टार होटल में या 4 स्टार लग्जरी होटल में चेक इन करो, तब आप सबका मानना होगा कि हमारे उस होटल से एक ही टाइप की एक्सपेक्टेशंस होती है कि लग्जरी हो, क्लीन हो, कंफर्ट अच्छा हो और फोटोज अच्छी आ जाएं। ठीक है, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हमें हमारी ही आवाजें आ रही हो हमारे कमरे से, और हमारे कमरे में बेड के नीचे हमारा बिस्तर नॉक हो रहा हो, कोई हो बेड के नीचे, या फिर रात को अचानक से हमें हमारी आवाजें आ रही हैं कि मुझे ही बचा लो और इस कमरे से निकल जाओ। और ये कोई बैंडेड होटल नहीं है, ना कोई भूली गई हुई बिल्डिंग। ये प्रॉपर 4 या 5 स्टार लग्जरी होटल था, और ये है रूम 512, कमरा नंबर 512। कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये जो होटल होता है, ये बहुत बड़ा मैसिव होटल होता है कि बहुत सारे स्विमिंग पूल्स, बहुत लग्जरी, बहुत ज्यादा बुके वगैरह, हॉलवे एकदम डेकोरेटेड, एकदम ग्लास, और बहुत प्यारा होटल जो हम लोग एक नॉर्मल आदमी या औरत 4 स्टार या 5 स्टार होटल से एक्सपेक्ट करेगी, जो एक्सपेक्टेशन रखेगी, बिल्कुल वैसा होटल। कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता इसमें, सिवाय एक चीज के कि जब भी कोई रूम बुक करने जाता है तो रूम नंबर 511 दिखता है, 513 दिखता है, लेकिन रूम नंबर 512 नहीं दिखता। इस चीज को कोई स्टार्टिंग में अनयूजुअल मानता भी नहीं कि ठीक है, ऑनलाइन में कौन ही ध्यान देता है कि रूम नंबर 512 नहीं दिख रहा है, भाई भाड़ में जाए, हमें होटल बुक करना है, हमें रुकना है, बढ़िया। 512 में बता दूं, जनरली कोई इतने लोग नहीं रुकते थे। कभी की बात है कि वहां कोई रुक गया तो रुक गया, महीनों में एक दो बार, मतलब। अब देखो, मैं बताऊं कि 512 में लोग इतने महीनों में क्यों रुकते थे। सीन ये था, होटल पूरा एकदम जाम पैक्ड रहता था जब भी रहता था सीजन टाइम वगैरह, क्योंकि वहाँ बहुत, मतलब उस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल, जहाँ पॉलिटिशियन स्टे करेंगे, जहाँ पे बैंकर स्टे करेंगे, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स रुकेंगे, जहाँ पे क्रिएटर्स आएंगे, मतलब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी आएंगे और मीडियम प्रोफाइल लोग भी आएंगे। ठीक है, तो वो होटल कभी इतना रहता ही नहीं था कि वो एकदम खाली रहे। तो जब वहाँ पे सीजन टाइम होता था, अब स्पेशली अगर कोई गेस्ट आ रहा है, लेट आ रहा है, अब होटल में कोई भी कमरा नहीं है, तो वो उनसे पूछते थे कि आप कितने दिन के लिए स्टे के लिए आ रहे हैं। अब वो कहेगा 2 दिन, तो कहेंगे ठीक है, वी हैव अ सिंगल रूम, रूम नंबर 512, 512, आप वहां जाके रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी गेस्ट बोलता था हम 3 दिन या 4 दिन, या मतलब 2 दिन से ज्यादा दिन के लिए आ रहे हैं, तो वो उनको 512 अलाउड नहीं करते थे। ऐसा क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ही एक दिन एक फैमिली आई होती है, वो थोड़ा लेट आई होती है, तो वो ऐसे होटल में पूछना था कि सर यहाँ पे कोई लाइक रूम अवेलेबल होगा क्या, है वो। तो वो कहते हैं आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमें खाली एक दिन के लिए रहना है, और हमारा परसों हम यहाँ से निकल जाएंगे, खाली आज रात और कल का दिन। वो कहते हैं, हाँ हाँ, होगा, अवेलेबल होगा, एक सिंगल रूम है, रूम नंबर 512। उनको चेक इन कराते हैं, उस रूम में जाती है फैमिली, कुछ अनयूजुअल नहीं है, एकदम प्यारा लग्जरियस होटल, लग्जरियस रूम। लेकिन रात के 11:30 से 12:30 के अराउंड ही उनका नॉक होती है वॉल पे, अब जो उनके बेड के पीछे है। ठीक है, उनको लगता है बगल वाले रूम में कोई बच्चा बच्चा होगा या कुछ होगा, कोई वैसे कर रहा होगा नॉक, क्योंकि कौन ही ध्यान देता है इतना ज्यादा। लेकिन सडनली वो नॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। वो जो नॉकिंग हमारे पीछे थी, बेड के पीछे, वो सर के ऊपर है, कि मानो कोई ऊपर वाले कमरे में कर रहा है। और तुरंत जैसे उनका ध्यान पड़ता है, वो नॉकिंग का पैटर्न दोबारा चेंज होता है। वो पैटर्न सीधा घूम के आता है बिस्तर के नीचे, कि कोई नीचे वाला कर रहा है। उनको समझ नहीं आता, उनको बहुत अनयूजुअल लगता है ये, कि ऐसा क्या है। और उन लोगों ने एक चीज रिपोर्ट करी कि जब भी कोई वो हाउसकीपिंग वाला आ रहा है, या फिर जब वो डिनर विनर मंगा रहे रूम में, तो कोई भी बंदा आ रहा है, वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और वो कमरे के अंदर नहीं आना चाह रहा है। सर आप यहीं से ले लीजिए, अब मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा, आप रूम के बाहर रख देना बस, सॉर्ट आपका हो जाएगा। दिस इज स्ट्रेंज है, मतलब ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा कि 5 स्टार होटल में भी ऐसा होगा। और हम लोग बहुत बार रुके हैं बहुत सारे, बट ये कुछ अजीब ही है, इसमें ऐसा होता है। बार बार जो कोई भी ऑर्डर लेके आते थे या हाउसकीपिंग आते थे, वो उनको सॉरी सर, ये हमारी मजबूरी है, हम आप समझिए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनको भी समझ नहीं आता था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ठीक है। और उसी रात उनको विस्परिंग की साउंड आती है, कोई अजीब तरह की, अजीब वॉइस की नहीं, अपने ही नाम की विस्परिंग, अपनी ही आवाज से। मैं अपनी आवाज में बोलूं जब मैं सो रहा हूँ, खिड़की के पास से या बेड के नीचे से। और वो विस्परिंग जो आ रही थी, वो एक चीज बोल रही थी, जो ये आई थी कपल, इसमें जो जो मेल था उसका नाम अमित था। तो वो कहती है, तुम क्यों छुप रहे हो अमित, क्यों छुप रहे हो, बाहर आओ। अमित तुम किससे छुप रहे हो, तुम बाहर आओ।
अब जो इन लोगों ने ये रिपोर्ट चीज करी, ये लोग तो अगले दिन निकल ही गए थे, दिन तक निकल गए थे कि बहुत स्ट्रेन सा रूम है, पता नहीं कुछ है यहाँ। लेकिन जो ऐसी चीजें है ना, ये बहुत सारे गेस्ट ने रिपोर्ट करी थी, जो जो वहां पे रहने आते थे, जो जो वहां रुकते थे। ये मतलब लगभग हर किसी ने रिपोर्ट कर रखी है, ये रूम 512 में रुकता था। मतलब वो चीज ऐसी थी, जो आवाज देती थी। वो कभी कभी भीख मांगती थी कि मुझे बचा लो, कभी रोती थी कि तुमने गलत किया, कभी हंसती थी कि कहाँ जाएगा अब। और कभी कभी तो जो गेस्ट है उसके पूरी फैमिली का ब्रीफ दे देती थी कि तेरी फैमिली में ये है, तेरे बचपन का नाम ये था, तू ये करता है। दैट इज वेरी अनयूजुअल एंड वी विल नेवर एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम अ 5 स्टार होटल। तो गेस्ट को भी लगता था कि यार ये क्या है और ये क्यों है। और वो जो आवाज थी, वो आवाज एक पर्टिकुलर चीज बोलती थी गेस्ट से कि तुम्हें पता है ना तुमने यहाँ पे क्या करा है। एज इफ कि वो गेस्ट उस होटल में पहले आए हों, लेकिन उनका क्लेम है कि वो जिंदगी में इस इलाके में पहली बार नहीं आए। तो मे भी किसी और जन्म में इस होटल में आए होंगे। मैं तुम्हें उस रूम की हिस्ट्री बताऊं ना कि रूम नंबर 512 में हुआ क्या था। तो देखो, वहाँ पे एक वेल्दी कपल, बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल एक कपल रुकने आया था उस रूम में। उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह भी थे, वो दूसरे रूम में रुके थे। बहुत साल पहले की बात है। तो जब वो रुके होते हैं वहाँ पे, अचानक से कोई चोर कह लो या फिर कोई मर्डरर कह लो, वो ब्रेक इन कर जाता है वहाँ उनके रूम में। और एग्जैक्टली 7 मिनट के लिए जो पूरे होटल के सीसीटीवी कैमरास थे, वो ग्लिच करते हैं। एग्जैक्टली 7 मिनट के लिए, ठीक है। और दैट कपल वॉज मर्डर्ड देयर इन दैट रूम। और टू बी एग्जैक्ट, जो मर्डर था उसने उनको ऐसा मारा था कि अधमरा कर दिया था, और उनकी जो बॉडीज थी वो उनके बेड के नीचे छोड़ दी थी। अब एक दो दिन होते हैं जब कपल सामने जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उनके सिक्योरिटी वाले कॉल कर रहे हैं, गेट नॉक कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो वो होटल स्टाफ को बोलते हैं, वो चाबी लेके आते हैं। वो खोलते हैं, तब वो देखते हैं कि पूरे कमरे में ब्लड ही ब्लड है। पर ब्लड, और ब्लड ब्लड आ रहा था बेड के नीचे से। और अब वो ब्लड रुक चुका था और बॉडीज कहीं नहीं थी। तो वो जैसे ही हल्का सा बेड की चादर उठा के देखते हैं, वो देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, कपल जो था वो बेड के नीचे ब्रूटली मर्डर्ड, बेड के नीचे पड़े हुए थे। बहुत ही अजीब सा भयानक दृश्य था वो उनके लिए। अब वो पार्ट आता है जहाँ पे होटल ने उस चीज को बरी कर दिया। जो वो चोर था या जो भी था, वो मर्डर था, वो कभी खड़ा ही नहीं गया। ऐसे फिर मानो बहुत बड़े लोगों ने कि प्लान बनाया हो कि उनको मरवाना है, और कैसे मरवाना है। तो अब उनकी आत्मा जो थी वो उसी रूम में ट्रैप्ड थी। और वो वहीं पर जो भी लोग रहने आते थे, कभी उनके सामने रोती थी, कभी उनसे हेल्प की भीख मांगती थी, या फिर कभी कहती थी बच के कहाँ जाएगा। और जो मेजर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते थे, वो होते थे 2 दिन बाद, कि जब कोई 2 दिन से पहले रखता है, वो खाली नॉक ले करते थे, नाम वाम लेते थे, और कुछ नहीं। लेकिन कोई भी अगर 2 दिन से ज्यादा रुक रहा है, तो वो जो कपल था, जिनकी स्पिरिट्स थी, वो उनको लगता था ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या। लोगों ने रिपोर्ट करा कि 2 दिन से ज्यादा वहां पे जनरली 2 ही बार रुके हैं लोग। और उसके बाद उन्होंने देना ही बंद कर दिया 2 दिन से ज्यादा पे वो कमरा। लेकिन जब 2 बार से ज्यादा रुके हैं ना, उनके साथ हुआ ये कि उनको जब नॉक वॉक हुई, जब अगले दिन उन्होंने गेट नहीं खोला, जो हाउसकीपिंग आ रहा था, हाउसकीपिंग स्टाफ आ रहा था, तो हाउसकीपिंग स्टाफ ने मास्टर की मंगा के वो गेट खोला। और वो गेट अंदर से लॉक था, माइंडेड, वो गेट अंदर से लॉक था। किसी की कोई बॉडी फाउंड नहीं आई, बेड एकदम नीटली मेड, सब कुछ एकदम नीटली डन, सामान एकदम अनपैक्ड पड़ा हुआ है। और बस एक चीज और होती थी कि जो वॉशरूम का जो शीशा है, जो ग्लास है, जो मिरर होता है ना, उस मिरर पे फॉग जमा होता था, और 4 हाथों के निशान होते थे। और आज तक किसी को नहीं पता उस होटल में 2 बार ऐसा हुआ है जब गेस्ट 512 में 2 दिन से ज्यादा रुके हैं, 3 दिन या 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए भी, वो गायब हुए हैं, वो नहीं मिले। कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए, क्यों गए, कोई आंसर्स नहीं है। गेट अंदर से लॉक्ड है, सीसीटीवी फुटेज एकदम खाली है, बस शीशे पे फॉग है और 4 हाथों के निशान। नो आइडिया क्या हुआ उनके साथ। मतलब जो वो रूम है ना, वो रूम चाहता है कि वो आप ये फील करो, वो स्पिरिट्स जो है उस रूम में, वो चाहते हैं आप वो चीजें फील करो जो उन्होंने करी है। मे बी मेरा ऐसा मानना है कि वो ऐसा चाहती हैं। बट मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या अगर आप लोग कभी ऐसे लग्जरियस होटल में चेक इन करो, और आपको आपके बेड के नीचे से आवाज आए, आपको अलमारी पर नॉकिंग की आवाज है, आपको कोई ऐसे नॉकिंग की अजीब सी आवाज है, तो क्या आप उस कमरे में रुकोगे या आप छोड़ दोगे? आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो, और
अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने रिव्यूज़ देना। और मैं ऐसे ही नई-नई कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा, सब तो आपको पता है, ठीक है? अब मंगलवार को मिलेंगे, मंगलवार को निकालेंगे नई कहानी एक बढ़िया-सी। मैं सोच रहा हूँ ना एक पार्ट वाला भी करूँ एक, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, एक स्टोरी मैंने देखी थी, जो पार्ट्स में चलती है कि 1 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे भी सोच रहा हूँ करूँ, देखेंगे जो भी होता है, गॉड नोज़, गॉड्स प्लान ठीक है? तो चलो अगले मंगलवार को मिल टंग 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 ट्विस्टर हो गया। अगले मंगलवार को मिलते हैं। तब के लिए बाय-बाय।